नमस्कार। ये क्या कर दिया जज साहब आपने? कल तक जो गरजते थे, आंखें दिखाते थे लाल लाल, चीन को नहीं ऑपोजिशन को डांटते थे, फटकारते थे, धमकाते थे, वो आज संरक्षण मांग रहे हैं। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। जिनके मन की बात टाइप डायलॉग पूरी संसद को सुनना पड़ता था बिना हस्तक्षेप किए। मैं मन की बात के माध्यम से एक बार फिर वो आज लगातार 2 घंटे 15 मिनट तक नारेबाजी सुन रहे हैं अपने भाषण के बीच में। मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति आदरणीय सभापति जी, ये क्या कर दिया मिलॉर्ड? और ये मिलॉर्ड कौन है? ये मिलॉर्ड है देश की जनता, जिन्होंने इस बार बैलेंस बना दिया संसद में। लेकिन संसद में वही बातें, वही नेहरू, वही हिंदू मुस्लिम, वही सरकार का विरोध जो करे वो देशद्रोही, हिंदुओं का अपमान, जमानत पर चल रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वही बातें है पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कड़ी अब बासी हो चुकी है और साहब उसको अभी भी बासी कड़ी को उबाल रहे हैं? देश जनता थक गई है। एक स्ट्रैटेजी के तौर पर मोदी जी ने पूरे 2 घंटे 15 मिनट सिर्फ कांग्रेस को टारगेट किया, सिर्फ कांग्रेस के बारे में बातें की, कभी भी ऑपोजिशन को टारगेट नहीं किया, यहां तक कि टीएमसी और महुआ मोइत्रा को भी छोड़ दिया। कांग्रेस 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 ये स्ट्रैटेजी क्या है कि कहीं कांग्रेसी अलग हो जाए इनसे, इंडिया ब्लॉक के बाकी लोग, चाहे आप पार्टी हो, चाहे टीएमसी, चाहे अखिलेश और आरजेडी, ये उनका साथ छोड़ दें तो थोड़ा ऑपोजिशन हल्का पड़ जाए। कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन बेनूर है पर। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था। लेकिन 99 सदस्यों वाली जो कांग्रेस है उसने लगातार अपनी नारेबाजी जारी करके ये दिखा दिया कि ये इस बार वो पूरी तैयारी से हैं और ईडी, सीबीआई और ये वो, इनसे अब वो डरने वाले नहीं हैं। राहुल को जिस तरह से पर्सनली टारगेट किया मोदी जी ने, बालक बुद्धि कह कर, ये क्या उनको शोभा देता है? ये शोभा देने वाली बातें बहुत हो रही हैं अभी कि लीडर ऑपोजिशन को ये शोभा नहीं देता, उनको फला शोभा नहीं देता। एक ऐसा लेवल डिबेट का ये किसी भी तरीके से एलओपी को शोभा नहीं देता। तो बालक बुद्धि कहने से क्या आपको शोभा दे रहा है? कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं।
तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए? आपकी जो वयोवृद्ध बुद्धि है उसके नज़ारे हम देख चुके हैं, कहाँ से गैस निकालनी चाहिए। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डालते हैं और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। कहाँ बादल से क्या छिप जाता है। क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है, ये तो बुजुर्गों को ठंड लगती है ना, सर्दी ज्यादा हो गई है। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। इस तरह के डायलॉग आप देते रहते हो और दूसरे को बालक बुद्धि बता रहे हो पार्लियामेंट के अंदर में। तो ये जो 2-2.5 घंटे आपने कहा, जो भी कहा, उसमें कोई भी मुद्दे की बात नहीं, जनता की कोई बात नहीं, नीट पर ही कुछ कह देते। उसी दिन जिस दिन आप भाषण दे रहे थे उसी दिन 125 लोग मारे गए हाथरस में, इस भीड़ पर ही कुछ कह देते कि इस तरह की भीड़ नहीं जमा होनी चाहिए। म तो आपके मुंह से निकलता नहीं है, चाहे मणिपुर का म हो या महंगाई का म नहीं निकलना चाहिए आपके मुंह से। केजरीवाल और हेमंत को जो जेल हुई उसके बारे में कोई बात नहीं, सिर्फ ये कहा गया कि कांग्रेस के टाइम में भी लोगों को जेल होती थी, मधु कोड़ा और। बट एक बात समझिए, ये वो लोग हैं जो जेल गए थे कांग्रेस के टाइम में, वो उनके पार्टनर थे, वो कोई टारगेट नहीं किए गए थे। जिस तरह से आप टारगेट करके लोगों को आपने जेल भेजा है, जिस तरह से टारगेट कर करके लोगों के पैसे छुड़वाए हैं, जिस तरह से कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया, ये करने में और जो पिछली सरकारों में हुआ उसमें थोड़ा बहुत तो अंतर है, ये भी जनता देख रही है। लेकिन ऑपोजिशन को या कांग्रेस को बहुत ज़्यादा इतराने की, बहुत ज़्यादा गर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पार्लियामेंट है, ये एक स्टेज है जहाँ पे आपने 2-4-5 दिन नौटंकी की और निकल आए बाहर आपस में एक दूसरे को बधाई देते हुए, नारेबाजी करते हुए। लेकिन असल लड़ाई होती सड़कों पर, असल लड़ाई होती जनता के दिल में, असल लड़ाई होती है चुनाव में। इसमें आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस कैसे सुधरना है, इसका एक ये सिर्फ ट्रेलर है। आपको पूरी फिल्म अभी बाकी है, ऑपोजिशन के लिए पूरी फिल्म बाकी है। और श्रीमान नरेंद्र मोदी ने एक वार्निंग पहले ही दे दी है कि आप लोगों के साथ मैं कैसा व्यवहार करने वाला हूं। चेतावनी देता हूं, मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। इस पर ध्यान दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।